हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंफर्ट डिवाइस के बारे में कि कंफर्ट डिवाइस क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कंफर्ट डिवाइस के यूज करने के पर्पस क्या होते हैं। तो कंफर्ट डिवाइस जो होता है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंफर्ट डिवाइस इज इसेंशियल फॉर पेशेंट केयर। किसी भी पेशेंट की केयर के लिए कंफर्ट डिवाइस जो है वो इसेंशियल होता है। इकोम्पैसिंग रेस्ट के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और बॉडी पार्ट के बीच एक रिलेशन बनाने के लिए कंफर्ट जो है हमारा ज़रूरी होता है। कंफर्ट डिवाइस ऑल टूल्स। कंफर्ट डिवाइस एक ऐसा टूल्स होता है डिजाइन टू इनहेंस पेशेंट कंफर्ट, जो कि पेशेंट के कंफर्ट को इनहेंस करता है व्हेन यूज्ड अप्रोप्रिएटली। अगर हम इसको सही ढंग से यूज करते हैं तो ये पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करता है, उसके कंफर्ट को इनहेंस करता है। डिफिनेशन ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट की डिफिनेशन क्या होती है? स्टेट ऑफ माइंड वेयर एन इंडिविजुअल फील्स एट पीस। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है किसी भी इंडिविजुअल का, एक ऐसा समय होता है जिस टाइम पे वो क्या एक बहुत ही पीसफुल लाइफ फील करता है, बहुत ही अच्छा फील करता है विद देमसेल्फ, अपने अंदर एंड देयर सराउंडिंग, और अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास की चीज़ों को देख के या अपने आप को देख के अपने अंदर वो एक अच्छा फील करता है। तो हमारा कंफर्ट होता है। कंफर्ट डिवाइस क्या होता है? डिवाइस दैट एलिविएट डिस्कम्फर्ट। एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी पेशेंट की या किसी भी इंडिविजुअल की डिस्कम्फर्ट को एलिविएट करे, मतलब उसको दूर करे, उसके डिस्कम्फर्ट को दूर करे एंड हेल्प मेंटेन करेक्ट पोस्चर, और उसके पोस्चर को करेक्ट करे, मेंटेन करे, मेंटेन करने में हेल्प करे उसके पोस्चर को, इंक्लूडिंग पिल्लो हो गया, बैक रेस्ट हो गया, फुट रेस्ट हो गया, बेड ब्लॉक हो गया, बेड क्रेडल, सैंड बैग, एयर कुशन, रबर एंड कॉटन रिंग, एयर एंड वाटर मैट्रेस एंड नी रेस्ट। इसमें और सारी चीज़ें नहीं, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा आइस पैक हो गया, आइस कोलार हो गया, ये सारी चीज़ें, हॉट वाटर बैग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें होती है। तो आगे हम देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कंफर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें हमारे 2 टाइप से करते हैं, एक फिजिकल फैक्टर हमारा होता है और एक हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर फिजिकल की बात करें तो हमारा पेन, अगर हमें पेन हो रहा है तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रहा है जिस साइड, जैसे हाथ-पैर नहीं हिलाना या फिर कुछ होता है हैंड-पैर में कुछ हिला नहीं सकते हम, तो उसको हिलाने में भी दिक्कत हो रही है। अनकम्फर्टेबल बेडिंग है तो, या फिर बेडिंग वगैरह है, बेड लिनन वगैरह है, वो प्रॉपर हाइजीन नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं है या फिर क्लीन नहीं है उस टाइम पे। इम्प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है तो हमें फिजिकल कंडीशन में हमारे कंफर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत लो है, लाइट बहुत ज़्यादा है, लाइट कम है, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो ये हमारे कंफर्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं। इनएडिक्वेट पर्सनल केयर। वही पर्सनल हाइजीन की बात करें, अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, क्लीनलीनेस, डेली बाथरूम वगैरह, नहाना वगैरह, नेल्स हमारे छोटे होने चाहिए, हेयर प्रॉपर टाइट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती है। नरिशमेंट मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल में क्या आता है? फियर एंड एंजाइटी। किसी चीज़ से हमें फियर है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर एंजाइटी है, किसी डिसीज के बारे में, किसी इलनेस के बारे में। कंसर्न फॉर फैमिली। फैमिली अगर कुछ फैमिली से हुआ है या फैमिली कंसर्न नहीं कर रही है किसी चीज़ को लेके। डिसरप्शन ऑफ डेली रूटीन्स। डेली जो हमारी रूटीन है, जैसे हम सुबह इतने बजे उठते हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, वो अगर हमारा डिसरप्ट हो जाता है या उसमें कुछ इंटरचेंज आ जाते हैं, इन होता है ना कि एक हमारा डिमिनिश्ड हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो नॉइज़ एंड लैक ऑफ प्राइवेसी। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है या फिर प्राइवेसी नहीं मिल रही है उस चीज़ को लेके, तो हमारा ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पर्पजेस ऑफ कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस हम यूज क्यों करते हैं? रिलीफ फटीग एंड फिजिकल स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए, इम्प्रूव सर्कुलेशन को, सर में बॉडी में सर्कुलेशन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद प्रिवेंट मस्कुलर स्पैस्म एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। प्रिवेंट बेड सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं हम। जो हमारा मोस्ट ऑफ द होता है इम्पोर्टेंट पर्पज, वो हमारा इम्प्रूव सर्कुलेशन, उसके बाद फटीग, उसके बाद बेड सोर्स को, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बेड सोर को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद डिक्यूबिटस अल्सर। तो बेड सोर्स बोलो या फिर डिक्यूबिटस अल्सर बोलो या प्रेशर अल्सर बोलो, ये सारे एक ही होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। फैसिलिटेट ड्रेनेज एंड ब्रीथिंग, ये करने के लिए, ब्रीथिंग को प्रॉपर ब्रीथ करवाने के लिए, प्रॉपर फैसिलिटेट करने के ड्रेनेज को। सेफ्टी कंसिडरेशन।
इसमें क्या-क्या सेफ्टी रखनी पड़ती है हमें। अ, सेफ एनवायरनमेंट इज़ क्रूशियल फॉर पेशेंट। एक पेशेंट के लिए सेफ एनवायरनमेंट बहुत ही क्रूशियल होता है, दैट मीन्स कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वेलबींग के लिए उसको ठीक होने के लिए स्पेशली फॉर दोज़ एट रिस्क ऑफ इंजरी। जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, पैरालाइज्ड पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट हैं या ओल्ड एज पेशेंट हैं या चाइल्ड हैं। सेफ्टी मेजर्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग अ सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, प्रिवेंटिंग वेरियस टाइप ऑफ इंजरी को से प्रिवेंट करने, जैसे मैकेनिकल इंजरी नहीं होना चाहिए, उसको गिरना नहीं चाहिए, थर्मल इंजरी नहीं होना चाहिए, कुछ जलना नहीं चाहिए, केमिकल इंजरी नहीं होना चाहिए, उसको कोई केमिकल उसके ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं होना चाहिए उसको, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बैक्टीरियोलॉजिकल एलर्जिक एंड साइकोलॉजिकल इंजरीज। इन सारी चीज़ों से हमें उससे प्रोटेक्ट करना, ये हमारा सेफ्टी कंसिडरेशन में आता है। अगर हम टाइप्स देखें कंफर्ट डिवाइस की, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो पिलो होता है, सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट, मेंटेन अलाइनमेंट, रिड्यूस प्रेशर। और अगर हम स्पेशली पिलो की बात करें कि पिलो का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हम अपने हेड है हमारा, हेड के नीचे करते हैं, जो हमारा नेक होता है उसके नीचे, आर्म्स पे, लेग्स पे, अलोंग स्पाइन पे, और एब्डोमेन टू प्रोवाइड कंफर्ट, एब्डोमेन पे भी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा बैक रेस्ट आता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बैक, बैक किस सपोर्ट के लिए, फैसिलिटेट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को प्रॉपर फैसिलिटेट करने के लिए, चलने के लिए, स्पेशली फॉर हार्ट एंड अस्थमा पेशेंट, हार्ट और अस्थमा पेशेंट के लिए ज़्यादा बैक रेस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको प्रमोट, उसकी ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए, डिस्पनिया होता है ना कि ब्रीथिंग होती है, उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बैक रेस्ट हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रोल्स की। तो हैंड एंड थाई रोल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ना कि एक दूसरे से वो फ्रिक्शन, उस टाइप का। मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रोल्स का काम होता है। उसके बाद फुट रेस्ट, मेंटेन नॉर्मल फुट पोजीशन एंड प्रिवेंट फुट ड्रॉप। इससे होता है किसी पेशेंट का अगर हम फुट होता है पैर, उसको हम सीधा रख देते तो कुछ देर बाद गिर जाता है नीचे, तो उससे बचाने के लिए हम फुट रेस्ट का यूज करते हैं। अब इसका डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो जितने भी रहते हैं, नॉलेजेबल वीडियो, उसके बाद सारे नोट्स आपको इस पे प्रोवाइड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सैंडबैग में बात करें, सैंडबैग क्या होता है, यूज फॉर इमोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट फॉर बॉडी पार्ट। सैंडबैग का यूज करते हैं जिससे हमारा पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन होता है या फिर कहीं भी प्रेशर लगाने के लिए, तो सैंडबैग का यूज करते हैं। एयर एंड वाटर मैट्रेस, दो मैट्रेस होता है, एक एयर मैट्रेस होता है, एक वाटर मैट्रेस होता है। एक में एयर फिल होता है, एक में वाटर फिल होता है, अभी दोनों को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर इवेंटली, मतलब प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रिवेंट प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट करने के, सुइटेबल फॉर थिन और ओबेस पेशेंट के लिए। ठीक है, ये हमारा होता है। ये हमारा फुटबोर्ड होता है कि लगा देते हैं तो पेशेंट का जो पैर है वो नीचे नहीं डाउन होता, ये नीचे डाउन मतलब गिरता नहीं है नीचे। ये हमारा पिलो होता है, ये हमारा बेड क्रेडल होता है, ऐसे बना रहता है बेड क्रेडल। इसके ऊपर जो है, ये ऊपर हमारा लिनन वगैरह ऊपर डला है, इसमें ब्लैंकेट है। उसके बाद बैक रेट इस तरह से होता है, इसको जितने भी साइज पे हम चाहें, चाहे सेमी फॉलर या फॉलर साइज पे इसको हम कर सकते हैं। इसमें 3 साइज होते हैं, सेमी फॉलर, फॉलर और हाई फॉलर पे होती है। तो फॉलर की तीनों साइज को कर सकते हैं। ये हमारा सैंड बैग होता है प्रेशर देने के लिए। अभी कई बार सोइलिंग वगैरह हो गई है पैर नीचे की हुई, तो फिर उस जगह पे भी इसका हम यूज करते हैं। और एयर मैट्रेस ये होता है, ये हमारा वाटर मैट्रेस होता है। नेक्स्ट रिंग्स की बात करें, लिफ्ट हिप टू प्रिवेंट बेड सोर्स, हिप पे लगाते हैं रिंग्स को हम बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए, इंप्रूव सर्कुलेशन के लिए। बेड क्रेडल प्रिवेंट वेडिंग कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, स्पेशली यूजफुल ऑफ बर्न पेशेंट। बेड क्रेडल का जो यूज होता है वो हमारे बर्न पेशेंट में होता है। बर्न पेशेंट में क्यों होता है, कि बर्न पेशेंट के जो हमारा स्किन होती है वो ऑलरेडी बर्न होती है, जली हुई होती है, तो उस पे से कोई सा भी जो हमारा लिनन होता है, कोई सा भी हमारा जो जितने भी चीज़ें हमारी, चाहे ब्लैंकेट हो गया या फिर हमारा टॉप सीट हो गई, उसको हमारे पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो उससे हम बचाने के लिए बेड क्रेडल का यूज करते हैं। वो डायरेक्ट बेड क्रेडल के ऊपर डालते हैं। बेड ब्लॉक का यूज करते हैं, यूज टू एलिवेट द बेड फॉर वेरियस मेडिकल रीजन। कभी कभी तो है ना कि पहले की, अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो सारे में लॉक आता है बेड में, लेकिन जो पहले जमाने के बेड थे, पुराने जमाने के, उस टाइम पे क्या होता था कि मैं जो बेड के वो होते थे, पैर होते थे, वो स्लिप करते थे, तो उसके लिए हम बेड ब्लॉक का यूज करते थे। एयर कुशन का यूज करते हैं, रिलीफ प्रेशर ऑन बॉडी पार्ट, प्रोवाइड रिलैक्सेशन। कार्डियक टेबल का यूज करते हैं, मेनली कार्डियक पेशेंट को, कार्डियक लिखा मतलब कार्डियक पेशेंट के लिए। सपोर्ट पेशेंट विद कार्डियक कंडीशन, अलाउ फॉर रेस्टिंग एंड
ईटिंग के लिए, रेस्ट के लिए, या फिर उसको कुछ अपना पर्सनली वर्किड पेशेंट है अब, अगर तो उसको वर्क करने के लिए, या फिर उसको हाथ दोनों नीचे करवा के उसको लेटा देते हैं, उस पे साथ नीचे करवा देते हैं कार्डियक पेशेंट में। ट्रेपजी ट्रेपेज बार का यूज करते हैं, असिस्ट पेशेंट इन मूविंग एंड चेंजिंग पोजीशन इन बेड। बेड पे कोई सा भी पोजीशन चेंज करने के लिए या पेशेंट को मूव करने के लिए ट्रेपेज बार का यूज करते हैं। ये हमारा रबर रिंग होता है या कॉटन रिंग होता है, दोनों होता है। फुट ब्लॉक होता है हमारा, ये हमारा एयर कुशन होता है। उसके बाद नर्स का क्या क्या रोल होता है कंफर्ट डिवाइस को मेजर्स में। उसे आइडेंटिफाई कंफर्ट नीड ऑफ पेशेंट एंड फैमिली। पेशेंट है हमारा, उसको किस चीज की नीड है, कौन से कंफर्ट डिवाइस की नीड है, मतलब नीड है, वो आइडेंटिफाई करना। डिजाइन इंटरवेंशन टू मीट दिस पेशेंट, मीट दिस सॉरी मीट दिस नीड्स। डिजाइन इंटरवेंशन, एक ऐसा इंटरवेंशन बनाना है उसके लिए जो पेशेंट के नीड से रिलेटेड हो। डिलीवर इंटरवेंशन इन अ केयरिंग मैनर में उस इंटरवेंशन को डिलीवर करना है पेशेंट को। कोलेबोरेट करना है पेशेंट को उनकी फैमिली के साथ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में, एजुकेशन मतलब हेल्थ एजुकेशन देने में। इनहेंस्ड कंफर्ट लीड्स टू बेटर हेल्थ आउटकम एंड सेटिस्फेक्शन विथ केयर। अगर हम कंफर्ट उसकी इनहेंस करेंगे, पेशेंट के कंफर्ट को इनहेंस करेंगे, तो पेशेंट का जो है हेल्थ होता है वो बेटर होता है, और जो हमारा आउटकम होता है और सेटिस्फेक्शन होता है वो भी हमारे केयर के अकॉर्डिंग ही आता है, जितनी चीजें हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ट्रोकेंटर रोल भी होता है, इसमें नहीं है तो ट्रोकेंटर रोल का भी यूज करते हैं हम फॉर पेल्विक रीजन के लिए। ओके, उसके बाद बाकी सारी चीज तो मैंने शायद बता ही दी आपको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।